हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर के आज के सेशन में। और आज है 14 मई। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का करंट अफेयर एमसीक्यू। जो पहला क्वेश्चन दोस्तों, संजय सेठ 14 मई 2026 को नई दिल्ली में किस कार्यक्रम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। तो संजय सेठ के द्वारा जो रक्षा राज्य मंत्री हैं, नई दिल्ली में कलम और कवच जो है कार्यक्रम है उसका उद्घाटन किया जाएगा। और कलम और कवच है क्या दोस्तों? कलम और कवच है जो भारत का डिफेंस सेक्टर है उसको किस तरह से आत्मनिर्भर बनाया जाए, उसको प्रोडक्शन को बढ़ा करके, इसके लिए जो नया स्टार्टअप है और डिफेंस इकोसिस्टम है, जो इनोवेटर्स हैं और संस्थान है, उनको सब एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर ला करके भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना और डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता किस तरह से हासिल किया जाए, इस सब पे काम किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के पहले मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड का विकास किस स्थान पर किया जाएगा। तो ये किया जाएगा थूथुकुडी, तमिलनाडु में पड़ता है थूथुकुडी। यहीं पर भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड का मतलब होता है दोस्तों, ग्रीनफील्ड का मतलब होता है नया, एक होता है ग्रीनफील्ड, एक होता है ब्राउनफील्ड का मतलब होता है पुराना चीज़ों को उसी में रिपेयर करके उसको बना देना, और ग्रीनफील्ड होता है पूरी तरह से नई चीज़ों को निर्माण करना। तो शिपयार्ड का अर्थ होता है जहाँ पे जहाज़ बनाया जाता है। तो भारत में ये पहला ग्रीनफील्ड जो है जहाज़ निर्माण शिपयार्ड, तो ये थूथुकुडी तमिलनाडु में बनाया जा रहा है। यहाँ पे जो साउथ कोरिया कंट्री है उसके साथ एमओयू साइन किया गया है बनाने के लिए। अब भारत में भी प्रमुख रूप से जो शिपयार्ड हैं, कोचिन शिपयार्ड कोची में है, मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम में काम करता है, गार्डन शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ये कोलकाता में है, बहुत पुराना, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड गोवा में, ये सभी शिपयार्ड हैं। नेक्स्ट दोस्तों, विपणन सीजन 2026-27 के लिए कितनी खरीफ फसलों के एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दी गई है। ये 14 फसलों के लिए दोस्तों। एमएसपी होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी ये सरकार के द्वारा दोस्तों किसानों को एक न्यूनतम जो गारंटी मूल्य है वो प्रदान करती है। जैसे मान लीजिए कि मार्केट में अगर किसान धान की खेती कर रहा है और उस सीज़न में जो धान की खेती जो है, धान को प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा हो गया, तो मार्केट में क्या होगा, धान का मूल्य गिर जाएगा, तो किसानों के लिए वो घाटा का सौदा हो जाएगा। तो सरकार एक न्यूनतम गारंटी मूल्य जारी कर देती है पहले ही कि भाई अगर तुम्हारा मान लो कि फसल का दाम गिरता भी है तो हम इससे मूल्य पर हम फसल को खरीद लेंगे। तो ये किसानों के लिए एक सुरक्षा का गारंटी मिल जाता है दोस्तों। ये CSCP संस्थान है, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये 1964 से जारी किया जा रहा है दोस्तों। और इसी की सिफारिश पे एग्जाम में पूछा जाता है किसी संस्थान की सिफारिश पे, तो CSCP संस्थान की सिफारिश पे 22 फसलों के लिए जो सरकार जारी करती है एमएसपी, 14 खरीफ फसल और 6 रबी फसल और 2 व्यावसायिक फसल। तो दोस्तों याद रखिएगा, खरीफ फसल 14, खरीफ फसल मुख्यतः जून जुलाई में, आप लोगों को पता ही होगा, जून जुलाई में खरीफ फसल बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है। रबी फसल जो है ठंडी के मौसम में अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, जैसे गेहूँ हो गया, चना मटर, और ये मार्च अप्रैल में काटा जाता है। तो इसके लिए जारी की जाती है एमएसपी। तो अभी जारी किया गया है 14 फसलों के लिए। ये फसल है, सब तो पूछेगा नहीं, लेकिन बीपीएससी पीटी में पूछ ही देता है कि किस में ज़्यादा एमएसपी बढ़ाया गया है, इस पर एमएसपी कितना है, तो ये पूछ सकता है। तो दोस्तों अभी जो सबसे अधिक जो बढ़ा है वह है सूरजमुखी के बीज, इसमें सबसे अधिक वृद्धि हुई है सूरजमुखी के बीज में, और उसके बाद कपास। ये 2 फसल का याद रखिएगा, बाकी धान और ये सब चीज़ों को पूछ नहीं देता है कभी कभी। नेक्स्ट है, नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे का पहला पड़ाव कौन सा देश है। यानी अभी 5 कंट्री का यात्रा करने वाले हैं, इसमें सबसे पहले किस देश में जाएंगे, तो ये जाएंगे संयुक्त अरब अमीरात, यहाँ पे जाने वाले हैं। अभी 5 देशों का कल से दौरा होने वाला है, यानी 15 मई से। तो सबसे पहले 15 मई को संयुक्त अरब अमीरात, इसके बाद नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली, 5 देशों का दौरा होने वाला है। यूएई में जाएंगे तो वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, उनसे मुलाकात होगी, और दोनों देशों के बीच में विशेष रूप से ऊर्जा जो एनर्जी सेक्टर है अभी उसी पे दोनों देशों के बीच में डिस्कशन होगा।
अगला है कि पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये लिया है एन रंगासामी। ये 5वीं बार लगातार पुडुचेरी के सीएम बने हैं एन रंगासामी। अगला है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आर मुकुंदन। ये एक नॉन गवर्नमेंटल नॉन प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूशन है। 1895 में इसका स्थापना किया गया था, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इसका काम है कि भारत में किस तरह से आर्थिक गतिविधियों को, जो भारत सरकार का व्यापार है, आर्थिक गतिविधियाँ हैं, उन पर ये काम कर रही है। तो इसके नए अध्यक्ष बनाया गया 26-27 के लिए प्रेसिडेंट ऑफ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री आर मुकुंदन। अगला है अमेरिकी सीनेट ने फेडरल रिजर्व का गवर्नर किसे नियुक्त किया है? आज नियुक्ति ज़्यादा है दोस्तों, तो ये केविन मार्श। जिस तरह से हमारा भारत का जो सेंट्रल बैंक है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसी तरह से अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है फेडरल रिजर्व वहाँ का सेंट्रल बैंक है। इसकी स्थापना दोस्तों 1913 में किया गया था। 1913 में कांग्रेस के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। जैसे हमारे यहाँ संसद है, उसी तरह से वहाँ की संसद को कांग्रेस नाम दिया गया है, कांग्रेस। तो दोस्तों ये कांग्रेस का 2 पार्ट होता है। एक होता है सीनेट जो अपर हाउस, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा होता है। एक होता है पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव्स, ये उसका लोअर हाउस होता है। तो यही दोस्तों केविन मार्श की जो है फेडरल रिजर्व गवर्नर के रूप में नियुक्ति की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला है राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान बिहार के किस स्थान पर खुलेगा? बिहार से है, तो राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान राजापाकड़ वैशाली डिस्ट्रिक्ट राजापाकड़ में ये खुलने जा रहा है, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता प्रबंधन संस्थान निफ्टेम। और पटना के बिहटा के आसपास में सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र में डेयरी प्लांट की स्थापना की जाएगी, एक डेयरी प्लांट की स्थापना की जाएगी। तो दोस्तों आज के कॉन्फ्रेंस इतना ही था। थैंक यू।